चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस कहानी में कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। अनेक वर्ष पूर्व रतनपुर राज्य में राजा पुंडरीक राज करते थे। वो अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उनके राज्य में अनेक गंधर्व, अप्सराएं आदि वास करते थे। इस राज्य में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली का वास था। इसी राज्य में एक अप्सरा अनीता अपने पति मोहन के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी गायन विद्या में पारंगत थे। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे में ही लीन रहते और एक दूसरे को खोने के विचार से भी बहुत डरते थे। एक दिन मोहन राजा पुंडरीक के सामने गायन और नृत्य कर रहा था, लेकिन नृत्य करते करते उसे अपनी पत्नी अनीता की याद सताने लगी, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन और नृत्य करने लगा, जिस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया। हे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख गायन प्रस्तुत करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही मोहन एक विशालकाय राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विशाल पहाड़ समान गर्दन और सिर पर भयानक सींग, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें उसे काफी भयभीत बना रही थी। ये क्या हो गया? मैं ऐसा भयानक राक्षस? मोहन ये सोचकर जंगल की ओर चला गया और अपने कर्मों का फल भोगने लगा। लेकिन अपने पति का ऐसा हाल देखकर अनीता दुखी हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं और ऐसा क्या करूं कि मेरा मोहन पहले की तरह ठीक हो जाए। उसकी पत्नी अनीता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करती रहती। ये क्या हाल हो गया मेरे स्वामी का, अब मुझे ही उनके उद्धार के लिए कुछ करना होगा। फिर अनीता विंध्याचल पर्वत की ओर गई और वहां उसने एक आश्रम देखा। वो उस आश्रम में गई और मुनि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं रतनपुर राज्य के नगर में रहती हूँ। मैं एक गंधर्व पुत्री हूँ। मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन एक दिन। इसके बाद अनीता सारी बात उस मुनि को बताती है। महर्षि, कृपा कर उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। उसका व्रत करने से प्राणी को पुण्य प्राप्त होते हैं। यदि तुम अपने व्रत के उस पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वो सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और वो राजा के श्राप से मुक्त हो जाएगा। सच महर्षि, तब तो मैं अवश्य इस व्रत को करूंगी। ऐसे ही कामदा एकादशी का दिन भी आ जाता है। महर्षि के कहे अनुसार अनीता ने उस व्रत को पूर्ण किया और फिर ब्राह्मणों के समक्ष अपने उस व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र मुक्ति हो जाए। उसके इतना कहते ही कुछ देर बाद ही उसकी राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वो फिर से दिव्य रूप में लौट आया। अब वो दोनों पति पत्नी पहले से भी और सुंदर रूप लेकर एक साथ खुशी खुशी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए।